नमस्कार दोस्तों। आज हम कुंडली में बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करेंगे कि बृहस्पति के पीड़ित होने से जातक पे क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो कुंडली के किस भाव में बृहस्पति की उच्च की स्थिति आती है और कहाँ बृहस्पति नीच होता है। इसके अलावा और भी जो कई सारे इसके साथ में जो भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में आज हम कुंडली में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एक ध्यान कर लेते हैं, माता का ध्यान कर लेते हैं। सप्तशती के 10वें अध्याय में भगवती का जो ध्यान है वो इस तरह से है। ओम उत्तप्त हे मुरुचिराम रविचंद्रभग्नि नेत्रां धनुष शरयुत अंकुश पाश शूलम रम्ये भुजैश्च ददतिं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि हृदयेन्दुलेखाम्। चलिए दोस्तों, ये तो ध्यान हो गया, माता का ध्यान हो गया। अब बृहस्पति के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जो बृहस्पति है वो 4 यानी कर्क राशि में उच्च के होते हैं और 10 यानी मकर राशि में ये नीच के होते हैं। तो उच्च और नीच का मतलब ये है कि कहीं पर भी यदि 4 अंक आए, यदि ये आपकी यदि कर्क लग्न की कुंडली होती है, ये 4 अंक यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर बृहस्पति उच्च के होंगे। जहाँ पर भी 4 अंक आएगा वहाँ पर उच्च का स्थान बृहस्पति का होगा। ठीक है। अब उच्च का मतलब ये है कि जब दशा और अंतर्दशा आती है बृहस्पति की, तो उस समय उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलते हैं ये। और नीच का मतलब है, एग्जाल्टेड का मतलब है कि जब वहाँ पर बृहस्पति की दशा या अंतर्दशा आती है तो उससे उतने अच्छे परिणाम नहीं होते और कई सारी और भी पीड़ित वाली अवस्था आ जाती है जिसमें कि हमें फिर उपाय करने पड़ते हैं बृहस्पति। ठीक है दोस्तों। अब मैं दूसरा पॉइंट आपको ये बताना चाहता हूँ कि बृहस्पति किसी भी हाउस में, जैसे अभी देखिए, अभी बृहस्पति की स्थिति मीन राशि में है, यहाँ पे मीन राशि में है। तो मीन राशि से और मेष राशि में वो जाएंगे आप अप्रैल में वो ट्रांजिट गोचर में होंगे। ठीक है। तो अभी जो है यदि हम यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली करते हैं तो ये यहाँ पर मीन हो जाएगा और 1 से और 12 हाउस आ जाएंगे। और ये वृषभ लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर देखिए ये मीन राशि है। मीन राशि में इस समय जो है बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और ये अप्रैल में शिफ्ट होंगे मेष राशि में। ठीक है। तो ये स्थिति है। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि बृहस्पति का जो गोचर होता है वो कुंडली के जो 6, 8 और 12 यहाँ पर भी गोचर, जो बृहस्पति का गोचर होता है, ये भी ठीक नहीं होते। 6, 8 और 12 घर में जो ये छठा हाउस है, यहाँ से हम हाउस को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 6, 8 और 12 घर में भी बृहस्पति का गोचर जो है अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देता। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 2 है, वृष है, 3 है, ये देखिए 6, 7 और 10, ये जो 10 ये जो है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये राशियाँ जो 2, 3, 6, 7 और 10, ये इन राशियों में भी पॉजिटिव रिजल्ट्स बृहस्पति के गोचर में कम मिलते हैं। ठीक है ना जी। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बृहस्पति का जो है जो हमने बृहस्पति के देखते हैं, बृहस्पति के लिए हम 2 चीज़ें देखते हैं। एक, आप अपनी कुंडली निकाल के बैठ जाइए और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम पता करेंगे कि बृहस्पति हमारा पीड़ित है। ठीक है। इसके लिए आपको 2 कुंडली चाहिए। एक कुंडली आपकी जन्म कुंडली चाहिए और दूसरी आपको चाहिए गोचर कुंडली। तो जन्म कुंडली में आप देखेंगे कि वहाँ पर लग्न कुछ भी होगा। देखिए यहाँ पर 2, 3, 4, 5 कोई भी लग्न हो सकता है। तो इसके साथ साथ में आप देखेंगे इस हाउस से किस हाउस में बैठा हुआ है, बृहस्पति की स्थिति किस हाउस में है, ये आप देखेंगे। यदि आपकी बृहस्पति की स्थिति यहाँ पर है, 9 भाव में है,
या 8th हाउस में है तो आप ये देखिए और वहाँ पर उसको मार्क कर दें, उस हाउस को मार्क कर दें जहाँ पर भी बृहस्पति है। कुंडली के 12 हाउसेज में जिस हाउस में भी बृहस्पति है उसको आप मार्क कर दीजिए, ठीक है। और जो नवमांश कुंडली भी दे रखी होगी उसी के सामने नवमांश कुंडली होती है, उसमें भी देख लीजिए कि बृहस्पति कहाँ पर है, दोनों को आप मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कि यदि बृहस्पति की स्थिति 159 में है, 159 जहां पर लिखा है 159 ये तीनों जो है बृहस्पति की के गोचर के लिए अच्छे हैं। 1, 5 एंड 9, 1 मतलब मेष, 5 लियो और उसके बाद 9 जो स्कॉर्पियो, इसके बाद जो हम देखें सेजिटेरियन 9, 159 1, 5 और 9 इन 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 राशियों में बृहस्पति का गोचर शुभ होता है। 159 मेष राशि में, सिंह राशि में और धनु राशि में इसका जो बृहस्पति का गोचर अच्छा माना गया है। इसके साथ साथ 159 के अलावा जो है आपका जो 4 है, देखिए आप 159 के अलावा कर्क राशि में, उसके अलावा देखेंगे आप जो वृश्चिक राशि में और उसके अलावा देखेंगे आप मीन राशि में, कर्क राशि, उसके बाद आप देखेंगे वृश्चिक राशि और उसके बाद मीन राशि, इनमें भी बृहस्पति का गोचर अच्छा माना गया है, ठीक है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब आपने जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों देखी तो दोनों से आप ये पता कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये नवमांश कुंडली आप इस तरह से रखिए, ये कुंडली आपकी होगी, ये आपकी नवमांश कुंडली होगी। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको कि कुंडली में यदि बृहस्पति आपका यहाँ पर है, देखिए कुंडली में आपने बृहस्पति ले लिया, ठीक ले लिया बृहस्पति इस 9th हाउस में, यहाँ पर बृहस्पति की स्थिति ले ली और उसके बाद यहाँ पर आपका जुपिटर आ गया। और नवमांश कुंडली में यदि आपका जुपिटर आता है यहाँ पर, देखिए ये कुंडली हमने बना ली, इसमें आप देखेंगे कि यदि आपकी जन्म कुंडली, यहाँ पे जा लिख देता हूँ मैं और यहाँ पे लिखते हैं नवमांश कुंडली में, यदि जन्म कुंडली में आपका बृहस्पति होता है 9th हाउस में और वहाँ पर 10 है, 10 का मतलब है वहाँ पर है मकर राशि में वहाँ पर बृहस्पति होता है। और यहाँ पर नवमांश कुंडली में आप देखते हैं कि ये जहाँ पर 7 लिखा हुआ है तुला राशि में, और यहाँ पर यदि आपका बृहस्पति होता है इस 6th हाउस में, तो इससे आप ये देखेंगे कि यहाँ पर का जो बृहस्पति है वो 9th हाउस में तो ठीक है, लेकिन 9th हाउस के अलावा जो वहाँ पर 10 अंक है मकर राशि में जुपिटर जो है वो नीच का हो जाता है, तो उससे जो रिजल्ट उसके 50% रिजल्ट ही मिलते हैं वहाँ पे, क्योंकि मकर राशि में आने पर जब दशा और अंतरदशा आती है तो उसमें नीच का बृहस्पति हो जाता है। हालांकि कई तरह से आगे भी उठा देता है और कई प्रकार से यदि मैलेफिक ग्रह उनके साथ में यदि शनि बैठा हुआ है, राहु बैठे हुए हैं, तो इससे शनि और राहु से और सूर्य, शनि राहु और सूर्य यदि इनके साथ में है तो स्थिति बहुत बृहस्पति पीड़ित हो जाता है। शनि राहु और सूर्य यदि यहाँ पर बैठे हुए हैं, यदि कहीं से देख रहे हैं शनि राहु और सूर्य, तो बृहस्पति की स्थिति बहुत पीड़ित स्थिति हो जाती है। और इसी तरह से यदि यहाँ पर भी यहाँ पर बृहस्पति है तो बृहस्पति यहाँ पर 7th में तो बृहस्पति की स्थिति ठीक है, तुला राशि में तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें जो है आपका बृहस्पति यहाँ पर बैठने 6ठा भाव है और 6ठा भाव में बृहस्पति की स्थिति जो है वो ज़्यादा खराब हो जाती है। और यदि यहाँ पर भी शनि राहु और सूर्य की दृष्टि हो तो उससे बृहस्पति के लिए बृहस्पति पीड़ित होना स्वाभाविक है। तो 6, 8, 12 और उसके अलावा जो सूर्य, शनि और राहु की दृष्टि, ये इससे बृहस्पति पीड़ित हो जाते हैं और उस स्थिति में जातक के लिए वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि बृहस्पति हमारा पीड़ित होता है कुंडली में तो इसके क्या उपाय होने चाहिए। तो इसके उपाय सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पुखराज आप एक ज्योतिषी से दिखा लें
और उसके बाद पुखराज को आप जो है धारण करें। पुखराज उसके लिए होता है, उसको आप धारण करें। इसके अलावा जो वैदिक रूप से बृहस्पति की शांति पाठ करें, और जो है इसमें विशेष करके जो है एक सोने की अंगूठी आप पहन सकते हैं। पितरों की श्राद्ध की भी इसमें प्रणाली, उसको पितरों का जो श्राद्ध होता है उसको बड़े सम्मान के साथ करें, और पीली वस्तुओं का ध्यान करें। साथ साथ में माता पिता को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो बृहस्पति का विशेष करके इसमें प्रभाव रहता है। ठीक है, तो इसके साथ जो उपाय हैं उनमें विशेष उपायों में से ये है कि 108 बार आप लंबा सांस लें और पेट की गहराई तक जाएं, और ये 2-3 बार दिन में लें, तो इससे भी जो है बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि कई सारे तरह की इसमें परेशानियां भी हो जाती हैं पीड़ित होने पर। और जो है बृहस्पति के साथ साथ में शनि और बुध के भी उपाय करने चाहिए। ठीक है, और सोने की चेन या पीला तिलक धारण करें, चने की दाल को दान में दें, और गाय को भी खिलाएं, पुस्तकों का भी सम्मान करें, उनको व्यवस्थित रखें, और टीचर का भी सम्मान करें। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बृहस्पति की जो दशा और अंतर्दशा होती है, इसमें इसके साथ साथ में जो बुध की दशा है, बुध को भी देखना पड़ता है और शनि को भी देखना पड़ता है। क्योंकि बुध और शनि का भी खुश होना बृहस्पति के लिए बहुत ही जायज़ है। क्योंकि बृहस्पति की जब दशा आती है और बृहस्पति नीच के होते हैं, तो उस समय शनि का भी कहीं ना कहीं उसमें रोल होता है। इसलिए शनि की भी उस समय उपाय करने चाहिए, ताकि जो है शनि का गोचर भी अच्छा रहे और शनि की कृपा भी बनी रहे। तो दोस्तों ये दशा और अंतर्दशा तो इस तरह की है कि वो कई लोगों को बहुत ही उतार चढ़ाव में ले आता है और बहुत प्रॉब्लम में डाल देता है। क्योंकि जो उस समय करना चाहिए वो हम करते नहीं, एक चीज़ करते रहते हैं, तब तक वो शनि का कहीं ना कहीं